यूक्रेन के युद्ध में एक हमले ने अमेरिका को डरा दिया। इस हमले की वजह से न्यूक्लियर कमांड एक्टिव हो गई है, लेकिन अगला हमला कौन से ठिकाने पर होगा, इसका फैसला अब व्लादिमीर पुतिन को करना है। दरअसल रिपोर्ट यह है कि हमला यूक्रेन के अंदर नहीं बल्कि उसके बाहर भी किया जा सकता है। बम फटा, जोर का धमाका हुआ। बिजली कौंधी, अजीब सी रोशनी चमकी। धरती से आग का गोला उठा, ऐसा लगा जैसे आसमान छू लिया। बिल्कुल परमाणु बम के विस्फोट की तरह, हूबहू न्यूक्लियर मशरूम की तरह, ठीक वैसे जैसे परमाणु बम के धमाके के बाद दिखता है। बड़ा सफर, क्या रूस ने परमाणु युद्ध की शुरुआत कर दी? क्या यूक्रेन में जो हुआ वो न्यूक्लियर वॉर का सिग्नल है? क्या रूस की सेना ने अपने उस प्लान को एक्टिव कर दिया है जिसकी धमकी अरसे पहले से दी जा रही थी? आखिर इस धमाके के 72 घंटे के अंदर ही अमेरिका ने क्यों अपने परमाणु हथियारों की लिस्ट जारी कर दी? क्या इस धमाके को देखने के बाद पेंटागन ने मान लिया कि अब रूस परमाणु युद्ध की ओर बढ़ चला है, उसे रोकना अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है? क्या इसी डर से उसने अपने परमाणु हथियारों की जानकारी रूस के सामने पेश कर दी? रूस के इस विस्फोट और अमेरिका से जारी परमाणु बम के ब्यौरे में कोई कनेक्शन है? जिस न्यू स्टार्ट ट्रीटी को रूस ने सस्पेंड कर दिया था, उस समझौते पर अमेरिका एक तरफा क्यों आगे बढ़ रहा है? रूस से तनातनी के बीच अमेरिका को क्यों अपने परमाणु हथियारों की जानकारी सार्वजनिक करने का फैसला करना पड़ा? अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी रिपोर्ट में परमाणु हथियारों को लेकर क्या दावा किया गया है? अमेरिका के कितने हथियार परमाणु युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार हैं? अमेरिका ने हमले के लिए तैयार परमाणु हथियारों को कहां-कहां तैनात कर रखा है, ये सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले यूक्रेन चलिए, जहां हुए रूस के हमले को इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। 13 मई 2023 रात 3 बजे यूक्रेन की राजधानी कीव से 323 किलोमीटर दूर खमेलनित्स्की में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना बड़ा था कि आसपास 5 किलोमीटर तक इमारतें हिल गईं। इमारतों में लगे कांच टूट गए। घटना वाली जगह के आसपास मौजूद काफी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। देखते देखते विस्फोट का ये वीडियो सोशल मीडिया में ट्रेंड करने लगा। दुनिया भर में दावे किए जाने लगे कि रूस का ये हमला परमाणु हमले जैसा दिखता है। वजह थी इस विस्फोट के बाद आसमान में बना मशरूम क्लाउड। अगस्त 1945 हिरोशिमा, जापान, पहला परमाणु युद्ध। न्यूक्लियर अटैक में 1.5 लाख लोगों की मौत। अगस्त 1945 नागासाकी, जापान, परमाणु हमले में 80,000 की जान गई। अठहत्तर साल पहले की ये वो तस्वीरें हैं जब दुनिया ने पहली बार एटम बम फटते हुए देखा। ये वो तारीख थी जब एक पल में लाखों जिंदगियां जमीन में दफन हो गई। ये वो लम्हा था जब मानवता फूट फूट कर रोई। अठहत्तर साल पहले हिरोशिमा में 15 किलो टन का एक एटम बम फटा था। विस्फोट की जगह पर सघन बादल बन गए थे। वहीं नागासाकी में गिराए गए बम की ताकत 23,000 TNT थी।
जिसके चलते उनका मशरूम क्लाउड 28,000 फीट यानी 8.5 किलोमीटर ऊंचा बना था, तकरीबन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बराबर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,000 फीट यानी 8.8 किलोमीटर है। आज की तारीख में रूस के पास ऐसी परमाणु मिसाइलें हैं जिसमें हिरोशिमा और नागासाकी से कई गुना शक्तिशाली परमाणु हमला किया जा सकता है। ऐसे में परमाणु युद्ध से तबाही कितनी अधिक होगी, इसकी कल्पना भी दुनिया को डराती है। वैसे ही हमले की एक झलक दुनिया को रूस के इस हमले में दिखाई दी है। इसे परमाणु धमाके का मशरूम क्लाउड कहा जाता है। मशरूम क्लाउड तभी बनता है जब धमाके में बहुत ज्यादा विस्फोटक का इस्तेमाल होता है, जैसे 78 साल पहले जापान में नजर आया था। बिल्कुल वैसा ही मशरूम क्लाउड यूक्रेन के अंदर भी नजर आया है। सवाल यह है कि आखिर ये कैसा धमाका है जिसमें शुरुआत में परमाणु धमाके जैसा मशरूम क्लाउड बन गया, लोगों को परमाणु हमले की गफलत हो गई। ये विस्फोट यूक्रेन की राजधानी कीव से 323 किलोमीटर दूर खमेलनित्स्की में हुआ। दरअसल खमेलनित्स्की में जहां पर यह धमाका हुआ वहां हथियारों का गोदाम था और यहां पर 500 मिलियन के गोला बारूद रखे हुए थे। यहां पर हजारों टन बारूद और हथियार थे। इस हथियार गोदाम में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के उपकरण रखे हुए थे। इस आम डिपो में रॉकेट बूस्टर भी रखे हुए थे। और जैसे यहां पर रूस ने हमला किया, यहां पर बारूद में आग लग गई और बहुत भयंकर विस्फोट हुआ, जो दुनिया में एक दुर्लभ घटना मानी जा रही है। सवाल है, क्या ऐसा करके पुतिन ने परमाणु हमले का फर्स्ट लुक तो जारी नहीं किया है? क्योंकि रूस की तरफ से एक बार नहीं, कई बार परमाणु हमले की चेतावनी जारी की जा चुकी है। 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे या फिर 72 घंटे के अंदर क्या बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है? क्या दुनिया में दूसरी बार परमाणु युद्ध होने वाला है? रूस के एक पूर्व केजीबी जासूस जैक बास्की ने गंभीर चेतावनी दी है। जैक बास्की का दावा है कि पुतिन ने दुनिया को परमाणु सर्वनाश से सिर्फ एक कदम दूर रखा है। परमाणु युद्ध की आशंकाओं के बीच दुनिया खतरनाक समय का सामना कर रही है और खतरा पहले से कहीं अधिक बड़ा हो सकता है। जैक बास्की उसी केजीबी के जासूस रह चुके हैं जिसके पुतिन भी जासूस थे। जैक बास्की अभी अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका में ही वो केजीबी के स्लीपर एजेंट रह चुके हैं। वो रूस के लिए अमेरिका में जासूसी का काम करते थे। जैक बास्की साल 1978 से 1988 तक सक्रिय थे। जैक बास्की का दावा है कि वो पुतिन का माइंड पढ़ना जानते हैं। ऐसे में पुतिन के परमाणु हमले को लेकर जैक बास्की की चेतावनी बहुत बड़े खतरे का अलार्म बजा रही है। आगे बढ़े उससे पहले जैक बास्की के दावे को बल देने वाले और परमाणु युद्ध को लेकर रूस से मिले कुछ सिग्नल को जान लीजिए। रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने चेतावनी जारी की है कि रूस का पश्चिमी देशों के साथ तनाव बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी देशों को रूस की धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। पुतिन ने अपना सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-160 को बेरेंट सागर के ऊपर उड़ाया है। रूस ने अपने इस न्यूक्लियर बॉम्बर को नॉर्वेजियन सागर के ऊपर भी उड़ाया है। खबर है कि नॉर्डिक देश डेनमार्क ने अपने परमाणु बंकर का दरवाजा आम लोगों के लिए खोल दिया है। परमाणु बंकर का काम लोगों को परमाणु हमले से बचाना होता है। विदेशी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने 3 परमाणु इक्के निकाल लिए हैं। पहला इक्का रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु, जो कह चुके हैं कि रूस अपनी परमाणु मिसाइल की पावर को बढ़ाता रहेगा। दूसरा इक्का है रूस सुरक्षा परिषद के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव। मेदवेदेव ने कह दिया है कि हम विश्व युद्ध के कगार पर पहुंच चुके हैं। और पुतिन का तीसरा इक्का है व्लादिमीर येरमाको। रूस में परमाणु अप्रसार विभाग के डीजी व्लादिमीर येरमाको ने कह दिया है कि रूस और अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध किसी भी वक्त हो सकता है। पुतिन के ये तीनों इक्के एटम बम की बात कर रहे हैं। पुतिन के ये तीनों इक्के परमाणु युद्ध की वार्निंग दे रहे हैं। और तो रूस परमाणु युद्ध का ट्रेलर भी दुनिया को दिखा चुका है।
पुतिन के परमाणु हमले वाले ऑर्डर के बाद। Уважаемые товарищи, रूस के न्यूक्लियर फोर्स का कमांडर ग्रीन सिग्नल देगा, फायरिंग ऑफिसर बटन दबाएगा, आग लगेगी, धुआं उठेगा, पलक झपकते ही आसमान जलने लगेगा, गगन भेदी शोर गूंज उठेगा, आग और धुएं को चीरकर तूफानी रफ्तार से रूस की परमाणु मिसाइल चल पड़ेगी।